डियर स्टूडेंट्स, ये नरेशन बनाने के क्रम में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ पार्ट बच गए थे, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ। जब रिपोर्टेड स्पीच व्हाट से शुरू होता है, व्हाट से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच व्हाट से शुरू हो और व्हाट के बाद यदि एडजेक्टिव आ जाए तो क्या करते हैं, उस व्हाट को हम बदल देते हैं वेरी में। एडजेक्टिव आने पर उसको बदलते हैं वेरी में। और यदि नाउन आ जाए व्हाट के बाद यदि नाउन आ जाए तो उस व्हाट को बदलते हैं ग्रेट में। व्हाट को बदलेंगे ग्रेट में। एग्जाम्पल पर ध्यान दें। आई सेड व्हाट ए फुलिश मैन। यहाँ पर देखिए फुलिश क्या है, फुलिश एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो एडजेक्टिव आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि मैंने कहा कि क्या बेवकूफ आदमी है यह। तो दुख की बात है, तो आई एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ये तो पहले आप पढ़ चुके हैं। दैट कंजक्शन लगेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, और तब ये क्या हो जाएगा, ही वाज ए वेरी फुलिश मैन। ये देखिए व्हाट को बदल दिया गया वेरी में और अपने तरफ से ही दिया गया व्हाट ए फुलिश मैन। तो ही भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। तो ये हमने उसको ही में बदला तो हो गया ही वाज ए वेरी फुलिश मैन। वेरी में बदल गया, व्हाट बदल गया वेरी में। अब देखिए व्हाट के बाद क्या आ गया, फुलिशनेस। नेस लग गया, नेस लगने से क्या हो जाता है, नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो ये क्या है, नाउन है। फुलिशनेस नाउन है, ये नाउन है। ये फुलिश एडजेक्टिव है, तो ये बदल दिया इसको, ये फुलिशनेस नाउन आ गया। तो इस व्हाट को बदलेंगे हम ग्रेट में। तो आई सेड व्हाट फुलिशनेस, तो आई एक्सक्लेम्ड विद एंगर, क्रोधित हो सकता है, दुख भी हो सकता है। दैट इट वाज ए ग्रेट फुलिशनेस। व्हाट फुलिशनेस, अपने तरफ से सब्जेक्ट लगाना पड़ा, इट वाज ए ग्रेट फुलिशनेस। तो इसको बदल दिए ग्रेट में, ये ग्रेट में बदला। यहाँ पर देखिए वेरी में बदला। वेरी में बदला कब, जब ये एडजेक्टिव था। ग्रेट में बदला कब, जब ये नाउन था। तो ये दिमाग में रखना है कि व्हाट के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है कि एडजेक्टिव आ रहा है। अब देखें सी नंबर, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में केवल इंटरजेक्शन रहे। इंटरजेक्शन का मतलब क्या हो गया, मन की भावना को प्रकट करने वाला शब्द, जो शुरू के दिनों में लेसन फर्स्ट में मैंने बताया था आपको। तो केवल इंटरजेक्शन अगर रहे तो क्या करते हैं कि उस इंटरजेक्शन के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच को हम बदलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही सेड हुर्रा, उसने कहा हुर्रा। हुर्रा का मतलब क्या हो गया, खुशी का बात है। कोई मैच जीत गया, कोई इलेक्शन जीत गया तो कहता है हुर्रा। तो यहाँ पर क्या हो गया, खुशी की बात है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या हैप्पी, दोनों दे सकते हैं, डिलाइट भी दे सकते हैं खुशी के लिए। शी सेड अल्लास, शी सेड अल्लास, इसका मतलब क्या है कि भाई मन में तकलीफ है, कोई मर गया, कोई अचानक कोई ऐसी घटना हो गई जो अप्रिय है, लोग अल्लास बोलते हैं, अफसोस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये अल्लास है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सौरो, सौरो बोल दिया गया, एक्सक्लेम्ड विद सौरो। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हमें इंटरजेक्शन अगर केवल दिया हुआ है ओह आह अल्लास हुर्रा फाई फाई, तो इस तरह का सेंस देख करके हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये जो है अब हमारा नरेशन चैप्टर समाप्त हुआ। अब इस प्रकार से हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नरेशन के बाद अब आपको हम सिखलाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है
सेंटेंस को बदलना, उसके स्ट्रक्चर को बदलना, लेकिन अर्थ को नहीं बदलना चाहिए, वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप उसको देखिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा वही लंबा चैप्टर है, इसलिए धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बतलाऊँगा, हर सेंटेंस का उसमें करीब-करीब बनता है। तो अगले वीडियो में मैं उसको डालूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।